हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर मेरे भाई इधर सुनो, 21वें प्रैक्टिस सेट पर आ चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर 5 दिन बचे हुए हैं। इस बात को ध्यान रख लेना, मेरे में 5 ही दिन बचे हुए हैं और लेटेस्ट अपडेट के साथ यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और करवाते आ रहे हैं। जिसने भी कान खोलकर सुन लीजिएगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा, जिसने भी मेरी 25 प्रैक्टिस सेट देख लिए है वो 30 नंबर ला सकता है, 100% ला सकता है। यकीन ना हो तो आप 15 प्रैक्टिस सेट देखिए, उसके बाद कोई सा भी टेस्ट लगा लीजिए, आ जाएंगे नंबर आपको। ठीक है, कोई सी भी टेस्ट बुक से, टेस्ट सीरीज कोई सी भी लगा लेना आप, रीजनिंग की 30 में से 30 नंबर बिल्कुल ला सकते हो। ठीक है, इस बात का मैं प्रमाण दे सकता हूँ आपको। अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। इसमें क्या है कि पी का डिवाइड क्यू का अर्थ प्लस, ये मतलब मल्टीप्लाई है, और 182 लेकर आना है लास्ट में हमको। ठीक है, अब 182 लेकर आना है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो समस्या तो आएगी, और जरूर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भाई पी का अर्थ अगर डिवाइड है, मतलब इसमें क्या है कि सभी रख रख करके देखना पड़ेंगे हमको। अब पी का अर्थ डिवाइड, इधर सुनिए, पी का अर्थ डिवाइड अगर मैं यहाँ रखता हूँ, और पी कहाँ है, पी का अर्थ डिवाइड यहाँ रखता हूँ, पी का अर्थ डिवाइड यहाँ रखता हूँ अगर मैं, है ना, और पी का अर्थ डिवाइड मैं अगर यहाँ रखता हूँ, तो एक काम करते हैं, पहले डिवाइड वाला देख लेते हैं और मल्टीप्लाई वाला एक बार मल्टीप्लाई वाला। क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई है मेरे भाई, ये ध्यान रख लेना, है ना, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई। ठीक, लाना कितना है, 182 लाना है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, अब इधर सुनिए, सुनेंगे क्या भाई। अब अगर इसको देखता हूं मैं 16 से 96 को, तो 16 पंजा से 16 96, ये 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, एस का अर्थ क्या रखा है भाई, चेक तो करना पड़ेगा आपको। एस का अर्थ माइनस है 112, है ना, और आर का अर्थ क्या है, प्लस 48 गुणा 6, है ना। अब अगर इसको देखें हम, क्या देखें परफॉर्म करके, तो 8 छंग 48, और 8 6 चौक 24 और 4 28, 288 आ गया। ठीक, और ये प्लस का 6 अगर इसमें करता हूँ मैं, तो 14 नो 294। अब इधर सुनिए, 294 में से 112 माइनस करता हूँ मैं, तो क्या आएगा, 2 आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, 8 आने वाला और 1 आने वाला है। बहुत बढ़िया मेरा भाई। इधर सुनिए, अपन ने फर्स्ट वाला ही चेक किया और फर्स्ट वाला ही बैठ गया, लेकिन इसमें हर बार ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट वाला ही यहाँ पर निकल जाए हमारा आंसर, है ना, ऐसा हर बार नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। अब क्या है कि अगर ये नहीं होता तो फिर दूसरा चेक करते, दूसरा नहीं होता तीसरा चेक करते, तीसरा नहीं तो चौथा, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार अपन डिवाइड रख के देख सकते हैं, डिवाइड रख के कॉमन सेंस, कि भाई डिवाइड यहाँ रखा तो इससे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये जो है ना ये भी जा रहा है ना, और डिवाइड यहाँ 48 से 12 इसको भी कट रहा है, मतलब कट रहे सब देखा जाए तो नहीं। तो इसलिए हम कॉमन सेंस हमारा बहुत कम काम आता है इस क्वेश्चनों में, हमको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखने में संकोच ना करें, देरी ना करें, आप अपना दिमाग लगाते रह जाओ और पता चले समय निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, चेक करने लग जाइए। ठीक है, अब इधर देखिए, कोड लिखिए, सब पता चल जाएगा। कोड लिखेंगे तो सब पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर हो रही है। ठीक, W23 और K11, है ना, -2, है ना, क्रॉस में तो कुछ नहीं हो रहा ना, नहीं, प्लस -2 हो गया ना, -3 यहाँ पर -2 -3 और +2 और +3, ये वाली परफॉर्म हो रही है भाई। इसमें भी क्या यही हो रहा है क्या, Z से -2 बिल्कुल, N से Q +3, हाँ यही कि यही इसमें भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा। पहले -2 होगा तो भी हम दो, हमारे दो T20 आ जाएगा। अब T से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही, यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना हमको, अगर ऐसा ऑप्शन दिए हो तो। ठीक है, T20 आ रहा है हमारा, V22 होता है, और 22 में से -2 करेंगे तो 20 होगा, और 20 का कोड होता है T। ठीक है, इसलिए T20 का कोड लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होनी नहीं चाहिए भाई। ये क्वेश्चन है बिल्कुल 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, कुछ भी आ सकता है। इधर सुनिए, अब इसमें क्या थोड़ा सा घुमाव है, ये दक्षिण की तरफ सम्मुख है ना, दक्षिण की तरफ अगर सम्मुख कर दिया इसने, तो ये समझिए कि दायां बायां पलट जाएगा। जो उत्तर की तरफ हम देखते हैं दायां बायां, वो दायां बायां पलटने वाला है। ठीक है, बी एक
रेखा के छोर पर बैठा है, ठीक है। अब बी अगर रेखा के छोर पर बैठा है तो ये समझिए आप कि यहाँ से पकड़ना आएगा, डी बी के ठीक बाईं ओर, डी जो है बी के ठीक बाईं ओर। अब मेरे भाई इधर सुनिए, अगर बी यहाँ पर है और ये दक्षिण की तरफ देख रहा है, दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो इसके बायां किधर की साइड होगा, इधर की साइड होगा, किधर, इधर की साइड। तो इसका मतलब एक छोर पर भी बैठा है तो ये छोर हो गया। अब छोर अगर ये हो गया तो दो तो हो गए, ये 3 4 5 6 7 और ये 8 व्यक्ति हमको पता चल गया बी इधर की साइड ही बैठा है। क्यों, किससे पता चला, इससे पता चला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इधर, जी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए एच के ठीक बाईं ओर बैठा है भाई डी, हाँ, और ई के ठीक दाएं ओर बैठा है, ई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे। ये और अच्छी बात कही इसने, ई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति। अब दाया बाया मैंने बोला था, दाया इस साइड होने वाला है और बाया उस साइड होने वाला है ना, दाया बाया पलट गया इधर। अब इसने बोला कि ई के बाईं ओर, तो बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये बात तो अपन ने लिख दी इसके अंदर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये अब क्या बोल रहा है, ई से रिलेटेड कुछ दिख रही है क्या जानकारी, हमको नहीं दिख रही। जी सी के ठीक बाईं ओर है, जी जो है सी के ठीक बाईं ओर है, तो ये सी और जी यहाँ पर इस टाइप से आ जाएंगे, है ना। अब ये कहीं पर भी आ सकते, ए एच के ठीक बाईं ओर है, एच के ठीक बाईं ओर है ए, है ना, ए एच के ठीक बाईं ओर है और सी के ठीक दाईं ओर है, और सी के ठीक दाईं। अब और किसके लिए है भाई, ये ध्यान रखना आप, क्या बोल रहा है, ए और जो है ये और ए के लिए है, इसके लिए ए के लिए, तो ए के लिए क्या बोल रहा है, सी के ठीक दाईं ओर है, तो ए जो है सी के ठीक दाईं ओर है और जी इधर है, ठीक है। तो एच ए सी जी, एच ए अब ठीक बाईं ओर बैठा है ना, ये भी ठीक बाईं ओर बैठा है, ये भी ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ये चारों एक साथ में आएंगे, एच ए सी जी। आगे बात समझ, जो बचा है वो यहाँ पर रख देंगे। और क्या बोल रहा है ये, डी के ठीक ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, अब डी के ठीक बाईं ओर, तो बायां किधर, उधर ही है बायां, तो ये जो बच गया ना मेरे भाई, कौन बच गया है, ई एफ, हाँ एफ बच गया। ये ऑप्शन से मैंने देखा कि एफ बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा, अगर टफ बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो ये टफ बनाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ टफ नहीं होने वाला है, ठीक, समझ गया बात को। इधर देखो, एन के उत्तर में, यहां से पढ़ो, यहां मत पढ़ो, एन के उत्तर में एम, ठीक। अब ओ के पूर्व में है कौन, एन, ओ के पूर्व में, ओ के पूर्व में हो गया, ठीक है। पी के पश्चिम में कौन है, ओ है, पी के पश्चिम में। अब पी इधर सुनो, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, क्या बोलते हो, पी के पश्चिम में अगर है तो, ठीक है। क्यू के दक्षिण में है कौन, पी, क्यू के दक्षिण में है पी, क्यू के दक्षिण में है पी, ठीक। और क्यू के दक्षिण पश्चिम में है एम। अब क्यू के दक्षिण पश्चिम में है एम, क्यू के दक्षिण पश्चिम में, क्यू के दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। हाँ तो मेरे भाई इधर सुनो, यहाँ से क्लियर हो गया हमको कि दक्षिण और पश्चिम में है ना क्यू के एम, तो पी तो क्लियर है मेरे भाई कि पी आएगा यहाँ पर और क्यू आएगा और ऊपर, तभी तो दक्षिण और पश्चिम हो पाएगा एम, है ना। आ गई बात समझ में, तो ये बात होती है, इस बात को अपने को समझना है, ठीक। अब ये टफ बना हुआ क्वेश्चन है, इसलिए समस्या आती है। पी के संबंध में एन की स्थिति बतानी भाई, तो पी यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो क्या होगा भाई, इधर, इधर क्या है, पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। सीधे हाथ पर होता है पूर्व, उल्टे हाथ, इधर उल्टे हाथ पर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ठीक है। इस बात का ध्यान रहना चाहिए। 7 बॉक्स है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। 7 बॉक्स में 7 बॉक्स बना दो, 5 4 3 2 1, है ना, ये 7 बॉक्स बन गए। अब जो बोल रहा है वही बात करें, केवल बी जी के ऊपर रखा गया, केवल बी जो है जी के ऊपर रखा गया, तो यहाँ आएगा कि नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जी के ऊपर केवल बी ही रखा है, तो ये ऊपर आने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ बना देता तो जी के ऊपर बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, केवल सी जी और ई के बीच में, केवल सी जी और ई के बीच में, है ना। अब
केवल ए डी के नीचे रखा गया है, केवल ए जो है वो डी के नीचे रखा गया है। अब ये लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों की समझ होनी चाहिए। अगर ये बोल रहा है कि ऊपर रखा गया है केवल, तो ऊपर की साइड देखना है, और नीचे रखा गया है तो नीचे रखना है ना। ऊपर लिखा है तो ऊपर ही रखना है, नीचे लिखा गया है तो नीचे रखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जो बचा हुआ वो है और वही पूछा गया है। ई के नीचे कितने बॉक्स है, 1 2 3, ठीक है। वो नहीं पूछा है कि जो मिसिंग है, वो मिसिंग तो यहाँ पर भर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो 14 को इसने 5 कर दिया मतलब -9, 5 से -4 मतलब -9, 0 से -9, -9 वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी बहुत बेस्ट है। बस यहाँ पर गलती बच्चा ये करता है कि यहाँ क्या है कि इसको है ना 14 को एन के कोड समझ लेता कि ये एन का कोड है, ये 5 ई का कोड है। नहीं, ये नंबर है, इट्स अ नंबर, ठीक है। नंबर एज्यूम करना है इनको, तो ही दिक्कत नहीं आएगी। आप कोड के हिसाब से अगर देख लोगे ना तो फिर समस्या आने वाली है, ठीक। अब विमल, अगर इधर सुनो, मैंने बोला था कि एक व्यक्ति है और ऊपर नीचे से उसकी पोजीशन दे रखी हो, तो एक माइनस करके न घटा देते, इसमें से एक माइनस करके न फिर दोनों को जोड़ देते, हो जाएगा काम। अच्छा 12 होगा ना, 42, कितने व्यक्ति है, 42, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट अगर देखें तो ये सीरीज है मेरे भाई, ई को एक्स, एक्स को क्यू, क्यू को जे, माइनस हो रही है सीरीज। अब कितनी माइनस हो रही है, 24 से क्यू 17 हो गई, 24 से 17 हो गई, 17 से 10 हो गई, मतलब -7। इधर भी -7, हाँ -7 का खेल चल रहा है। यू 21 एन 14, -7 का ही खेल चल रहा है। 11 से 4 -7, ठीक है। तो -7 ही करना है, तो जे में से -7 करेंगे तो सी, और जी में से -7 करेंगे तो 0 बोले तो जेड आने वाला है, ठीक है, सी जेड। अब सी जेड वाला सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर डी में से भी -7 करेंगे, डब्ल्यू आने वाला है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अभी क्या है, ऐसी कितनी संख्या है, नंबर प्रत्येक के ठीक पहले नंबर है और ठीक बाद में भी। अब यहाँ क्या है कि ठीक पहले एक संख्या दे दी है, एक सम संख्या भी दे सकता है, विषम संख्या भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, और ठीक बाद में भी नंबर है। भाई देखो इधर सुनो, 3 नंबर ढूंढने हैं सलंग, हमको लगातार 3 नंबर होने चाहिए, तो 3 नंबर लगातार 3 नंबर लगातार बस एक ही जगह है। कितनी जगह पर है, एक ही जगह, पूरी सीरीज में एक ही जगह पर, पूरी सीरीज में ही देखना है हमको, ठीक है। एक ही जगह पर 3 नंबर लगातार दिख रहे हैं मेरे को, इसके अलावा कहीं पर भी 3 नंबर लगातार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। ये क्वेश्चन है सिलोजिज्म का, जरूर एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ मेवे काले हैं, कुछ मेवे काले हैं, सभी काले कोवे हैं, सभी काले कोवे हैं, सभी कोवे कलम है, सभी कोवे कलम, बहुत बढ़िया। अब क्या पूछ रहा हमसे, सभी मेवे काले हैं क्या, मेवे कहाँ पर है, ये मेवे, ये सभी मेवे काले हैं क्या, नहीं। कुछ काले कोवे हैं क्या, कुछ काले यहाँ पर कोवे हैं, हाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है, ओनली। आ गई बात समझ में, यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन अब भी हाल जस्ट करवाया, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीरीज के। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, 7 और 8 प्लस, यहाँ पर भी 8 प्लस, यहाँ पर भी अगर 8 प्लस करता हूँ तो 8 क्या होगा, 3 5 65। अब 65 वाले मेरे भाई 2 है, 65 वाले इधर देखो, 65 वाले हमारे पास 2 है, और यहाँ पर जे है, यहाँ पर 1 है, 1 है कि आई है, ये आई भी हो सकता है, आई होगा मेरे हिसाब से तो, हाँ ये आई होगा, जी और आई है ना। तो आई और जे को देखना हमको बस, तो एल एम, अच्छा यहाँ से देखो के एल एम एन, तो जे के, तो यहाँ से देखो इधर सुनो, इसको -1 कर रहा है, इससे -1 तो के में से -1 करेंगे अगर, तो जे आने वाला है, नहीं तो जे वाला ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जी तो सब में आ रहा है, ठीक है, तो इससे तो देख नहीं सकते, ये वाले लेटर से देख सकते हो, नंबर से, तो नंबर से देख लिया 65, और जे आ रहा है, नहीं यहाँ पर देखिए प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है, मतलब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, उसके बाद इसको परफॉर्म करना है। तो करते हैं, हाउ 384 डिवाइड
3 प्लस 31, मतलब प्लस को माइनस से बदल दिया है और माइनस को प्लस से, गुणा को भाग से, भाग को गुणा से। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं हम। 3 दूनी 6 और 3 8 24, ये आ गया प्लस 31, तो ऐसा कैसा रहेगा, माइनस का है ये। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 1 7, 726 में 31 जोड़ देते हैं, ये प्लस का है ये प्लस का, इन दोनों जोड़ेंगे है ना, ये ध्यान रखना आप। यहाँ देखूँ अगर मैं तो 7 5 7, 128 घटाता हूँ मैं इसमें से, तो क्या आएगा भाई, 17 में से 8 गए तो 9, है ना, 17 में से 8 गए तो 9, 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ पर 6, 629 आंसर आ रहा है। गुणा भाग जोड़ घटाव करना है, कुछ नहीं है ना। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व, कुछ नहीं है भाई इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो, बस कोड के, इनके कोड लिख लो, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। इनके कोड अगर लिख लेते हो तो काम आपका खत्म हो जाएगा। 2 16 14 और 1, देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, इधर देखो, -3, यहाँ पर क्या कर रहा है ये, -5 -3 -5, ये लो, दिखाई दे गया। बस यही लॉजिक लगा करके आंसर आपको निकालना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका। ठीक, अब ये देखिए 6 मंजिल है अलग अलग, ठीक है, 6 5 4 3 2 1, 6 मंजिल बना ली। एन और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति, एन और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, जेड और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति है, जेड और ओ के बीच भी 2 व्यक्ति है, ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, जेड के ऊपर कोई नहीं रहता है भाई, जेड के ऊपर कोई नहीं रहता है, तो जेड और ओ यहाँ पर आ गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये, पी ओ के नीचे लेकिन वाई के ऊपर, पी जो है ओ के नीचे लेकिन वाई के ऊपर, ये देखो, तो अब पी अगर यहाँ आ गया और वाई यहाँ आ गया, बस इसके अलावा तो है ही नहीं ना, एन यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब बचा एम, एम यहाँ आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है क्या, एम के नीचे कितने व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति, सिंपल, मतलब पहले इसने घुमाया था लेकिन बाद में निकाल भी दिया, दिक्कत नहीं आई है। यदि पहला अक्षर स्वर है क्या, पहला अक्षर स्वर नहीं है। यदि दूसरा अक्षर स्वर है क्या, हाँ है, और अंतिम अक्षर व्यंजन है क्या, हाँ है, दूसरा फॉलो हो रहा है। तीसरा और चौथा व्यंजन है क्या, तीसरा और चौथा व्यंजन नहीं है, तीसरा और चौथा व्यंजन नहीं है, हटा दो। पहला और दूसरा अक्षर स्वर है क्या, पहला और दूसरा अक्षर स्वर है क्या, नहीं है भाई, दूसरा ही ये फॉलो हो रहा है। तो अब क्या करना है, दोनों को W के रूप, किसको, दोनों को, दूसरा और अंतिम, दूसरा और अंतिम W के रूप में लिखना है। ठीक है, अब दूसरा और अंतिम W के रूप में ये लिखा हो, इधर देखो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके अलावा W किसी में है ही नहीं, इस बात का ध्यान रख के और करना है, हो जाएगा, बहुत सिंपल पेपर आएगा अंडर ग्रेजुएट का, ग्रेजुएट के लेवल में, है ना। ग्रेजुएट के मतलब ग्रेजुएट में ऐसे क्वेश्चन से देखने को मिले थे, अंडर ग्रेजुएट में कैसे देखने को मिलेंगे वो चीज़ आप समझ ही सकते हो यहीं से, है ना। 7 व्यक्ति है मेरे भाई, है ना, पंक्ति में उत्तर की तरफ देख रहे हैं, क्यू और ओ के बीच 2 व्यक्ति है, केवल आई पी के दाई ओर बैठा। भाई देखो इधर सुनो, ये देखो, केवल आई पी के दाई ओर बैठा है, बस कहानी खत्म। कितने व्यक्ति है, 7, 4 5 6 और ये 7। ठीक, हाँ, अब क्या बोल रहा है ये, पी और आई से क्या है भाई संबंधित, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। क्यू और ओ के बीच 2 है, क्यू और ओ के बीच 2 है ना। उसके बाद ओ और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ओ और पी के बीच अगर एक व्यक्ति बैठा है तो 2 व्यक्ति क्यू और ओ के बीच में, ये है ना।
और आई पी के दाईं ओर हो गया, ठीक है, ओ पी हो गया, के एल के दाईं ओर कहीं बैठा है, लेकिन जे के बाईं ओर, के जो है एल के दाईं ओर और जे के बाईं ओर। यहाँ से क्या समझ में आया हमको, एल के और जे, ये समझ में आ गया। और हो भी यह काम हमारा, जे और एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, जे और एल के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, पढ़ना है और करना है, इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा पेपर, है ना। ये पैटर्न मेरा भाई, ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न है और ये पूछेगा, जरूर पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। लेकिन देखेंगे कैसे, हम लास्ट से एक बार पकड़ते हैं इसको, लास्ट से पकड़ते हैं मेरा भाई। तो लास्ट से पकड़ने के लिए हमको 12 लाना है लास्ट वाले में, और इधर से हमको 14 में से जो ला पाओ तुम, है ना, 14 में से जो लेकर आओ, जो संबंध यहाँ रहेगा वही संबंध वहाँ रहेगा। अब लास्ट से 19 से देखते हैं, और उधर का लास्ट देखें अगर हम तो आई देखेंगे, है ना। अब 19 से 12 ला पा रहे हैं, तो कैसे ला पा रहे हैं मेरे भाई, 19 से 12 -7 करके ला रहे हैं। और इधर देखें अगर हम, तो इधर भी -7 होना चाहिए, लेकिन इधर तो -5 हो रहा है, तो ये तो फेल ही हो गया काम हमारा, ये तो हमारा काम फेल ही हो गया। ठीक, फेल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट G7 और उधर Y25, क्या हो रहा है, बैठ रहा है +5, और इधर +5 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं बैठ रहा है भाई, दोनों बराबर बैठना चाहिए, है ना। और G7 तो आना ही है, S19, हाँ, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ +5 हो रहा है, तो यहाँ भी +5 हो रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है सी वाला। अब एक बार डी वाला चेक करना हमारा फर्ज बनता है, हो सकता है वो हो जाए, नहीं, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से करना है मेरे भाई, गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस है इसके। Y25 रखना है और U21 रखना है, लास्ट वाले से चेक कर रहे, इस बात का ध्यान रख लेना आप, ये लास्ट वाले है ना, ये रखा रहे हमने, तो लास्ट वाले से चेक करा तो क्या दिखा हमको, 25 12 5 8 8 5 13, -13 कर रहा है, ये -13 कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मतलब क्लियर पता चल गया हमको कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे ही चेक करना है लास्ट से आपको, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। इसमें बहुत दिक्कत आती है और कंफ्यूज भी होते हैं, कन्फ्यूज़न तो होते ही होते हैं हम, और गलत भी होने के बहुत ज़्यादा चांस है, गलत होने के बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ के दिख रहा है मेरे को, है ना, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो बिल्कुल दोनों को जोड़ के ही आ रहा है। यहाँ देखिए जोड़े, 4 7 11 हो रहा है, हटा दो, 8 2 10 हो रहा है, यहाँ पर 9 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, यूनिट डिजिट से ही हमने चेक कर लिया। ठीक, नेक्स्ट QZ से चलना शुरू करता है, बहुत बढ़िया, और उत्तर की तरफ जाता है 7, और फिर वह बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर जाता है, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, ऊपर की साइड 6 किलोमीटर जाता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, वापस 7 किलोमीटर जाता है, और फिर अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर जाता है, अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर जाता है। ठीक है, यही पॉइंट पे ही पहुंच जाएगा। अब यहाँ पहुंचने के लिए 7 और 9 कितना होता है मेरे भाई, ये देखो आप, तो 9 और 7 16 होता है, ये 16 किलोमीटर पूर्व की तरफ, ठीक है, पूर्व है ना इधर सीधे हाथ पर, ये बात है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, सीरीज का क्वेश्चन है मेरे भाई, सीरीज का क्वेश्चन, डिफरेंस निकालना सबसे पहले, और कुछ नहीं। डिफरेंस निकाला हमने तो क्या देखा हमने, -7 तो -9 करूँगा तो 76, 276, क्या बोलते हो। इस प्रकार का पैटर्न बहुत बार रिपीट करा है एग्जाम, NTPC ने बहुत बार रिपीट करा है ना। तो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना ही नहीं हमको। अब ये टी का कोड, ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, टी यहाँ पर भी दिख रहा है, टी यहाँ पर भी, तो मतलब कोड हमारा रिपीट हो रहा है। तो कौन सा 3 रिपीट हो रहा है, नहीं 5 रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है, बस ये 5 कोड हो, हटा दो, ऑप्शन नंबर ए लगा करके हटा दो। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो यहाँ पर प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ क्या रखा है, ये इस प्रकार का दे रखा है हमको, माइनस का अर्थ गुणा है मेरे भाई, माइनस का अर्थ गुणा है, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ इसने प्लस रखा हुआ है ना, और प्लस का अर्थ इसने माइनस रखा हुआ है, और गुणा का अर्थ इसने भाग रखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात। 4 3 12, 7 में से 3 गए तो 4, और 20 चौक 80,
20 चौक 80, 80 प्लस करते हैं अगर तो 84, 84। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर देखें भाई तो इधर लास्ट से चेक करना, R18 U21 प्लस 3 E5 प्लस 3 G7 से L, ये अलग है मेरे भाई, है ना। G7 से 12 कर दिया इसने, ये अलग है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन ये अभी हल करवाया है, इसको आपको करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक वाइक कर देना मेरे भाई, और समय भी बहुत कम बचा है, मन लगा कर पढ़ना मेरे भाई। सबसे ज़्यादा लोड लेना है हमको तो किस पे लेना है, करंट अफेयर स्टैटिक जीके पर लोड लेना है, क्योंकि वही पास करवाएंगे। और रीजनिंग की बात अगर करता हूँ तो ये भी बहुत बड़ा अंक है, 30 नंबर, ठीक है। 30 पूरा लेकर आ जाते हैं तो चांस बिल्कुल बढ़ जाता है हमारे पास होने का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, इसको हल्के में नहीं लेना है। बस एक एक लेक्चर 1-1 घंटा तो आपको देना ही है, 1 घंटा तो इसको देना ही देना है। और बाकी की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो बाकी आपको 10 घंटे पढ़ना है अभी फिलहाल तो, 10 घंटे। अब 1 घंटा इसको दे दिया तो यूँ समझिए कि 1 घंटा इसको दे दिया तो 4 घंटे आपको मैथ्स को देना है, और 5 घंटे आपको किसको देना है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को, ठीक है। 2024 के 6 महीने का पढ़ लेना और इधर का 6 महीने का पढ़ लेना, हो जाएगा काम, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।